प्यारे बच्चों, मैं सुना रही हूँ आपको आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी कहानी। ये जंगल की कहानी है, जंगल में खूबसूरत सी दोस्ती की कहानी। प्यारे बच्चों, पता है आपको, एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था और उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा सा दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर कौवे के घोंसले बने हुए थे और वो जो कौवा था वो दरख्त के ऊपर रहता था और दरख्त के नीचे सुराख था, बहुत बड़ा सा बिल बना हुआ था, उसमें एक बहुत ही मोटा ताज़ा चूहा रहता था। और उस दरख्त के नीचे एक प्यारी सी हिरन आराम करती थी, वो उसका घर था। तो तीनों जानवरों में आपस में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी। वो लोग दिन में जब सुबह होती थी तो वो लोग चले जाते थे दाने और खाने पीने की तलाश में, और जब शाम हो जाती थी तो तीनों वापस आते थे और शाम में तीनों मिल कर के खूब मस्ती करते थे, हंसते बोलते थे, खेलते थे और बातें करते थे। तीनों दोस्तों में इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि वो लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। फिर पता है बच्चों, एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है कौवा शाम में जब वापस आया दाना खाकर, और चूहा भी जब वापस आई दरख्त के नीचे, दोनों एक दूसरे को देखे और आपस में बातें करने लगे। कौवा और चूहा दोनों आपस में कह रहे थे, क्या बात है, अभी तक हिरन नहीं आई है। तो चूहा ने कहा कि हाँ, ये तो परेशानी की बात है। कौवा ने कहा, क्यों ना हम उसे जाकर हिरन को जंगल में तलाश करते हैं। और दोनों जो है उड़कर चले गए। कौवा उड़कर चला गया और चूहा भी नीचे जंगलों में ढूंढने के लिए चला गया हिरन की तलाश में। दोनों जाते जाते पूरे जंगल को ढूंढते रहे, लेकिन चूहे को भी हिरन नज़र नहीं आई और कौवे को भी। जब दोनों थक हार कर वापस आए उस दरख्त के नीचे, तो कौवे ने कहा कि मैंने तो बहुत ढूंढा है लेकिन हिरन कहीं नज़र ही ना आई। और चूहा ने भी कहा, मुझे भी नज़र नहीं आई है। तो फिर चूहा ने बहुत ज़्यादा फिक्र वाली बात करी कि कहीं ना हिरन किसी मुसीबत में फंसी हुई हो, वरना वो इस टाइम तक तो आ जाती है। अब देखो कौवा, रात भी होने वाली है और अगर रात हो गई तो फिर हिरन वापस घर कैसे आएगी। ये सुनकर कौवा भी परेशान हो गया और कौवा ने कहा, मैं भी अब उड़कर दूर दराज इलाकों में ढूंढने के लिए जाता हूँ और तुम भी हिरन को जंगल में ढूंढती रहो। चूहा ने कहा, ठीक है। अब दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े और कौवा ढूंढता रहा। आखिरकार एक पहाड़ के पास पहुंच गया, जहाँ पे उसने देखा कि एक शिकारी ने बहुत ही बड़ा सा जाल लगाया हुआ था और उस जाल में बेचारी हिरन फंसी हुई खड़ी थी। अब कौवे ने ये देखकर कौवा बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसने कहा कि हिरन, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ कि तुम्हें कैसे यहाँ से आज़ाद कराया जाए। हिरन बहुत परेशान होती है और कहती है, कौवे भाई प्लीज़ मेरी मदद करो। कौवा सोचने लग जाता है कि आखिर हिरन की मदद कैसे की जाए। फिर कौवे को अचानक एक तरकीब सूझती है। कौवा कहता है, हिरन परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर कौवा जो है उड़ता हुआ, भागता हुआ, जंगलों के बीचों बीच होता हुआ उस दरख्त के पास पहुँचता है, जहाँ पे पहले से ही वो चूहा मौजूद होता है। चूहा ने कौवे से कहा, क्या हुआ, हिरन का कुछ पता चला? तो कौवा कहता है, कुछ मत पूछो, बस जल्दी से मेरे साथ चलो, मुझे हिरन मिल गई है और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, चलो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चूहे ने कहा, हाँ, हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? तो कौवे ने कहा, मेरे साथ चलो। और ये कहकर वो चूहे की टेल पकड़कर हवा में उड़ने लगा। उड़ते 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 उसी पहाड़ के पास पहुंच गया जहाँ पे उस शिकारी ने जाल लगाया हुआ था। अब चूहा ने भी ये देखकर, चूहा भी परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, हिरन तो जाल में फंसी हुई है। दोनों से जल्दी से नीचे उतरे और हिरन उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई और चूहे ने कहा, फ़िक्र मत करो हिरन, मैं अभी 1 मिनट में जाल काट देता हूँ अपने तेज़ दांतों से। ये कहकर उसने फटाफट जाल को काटना शुरू हो गया और चूहा उस जाल को कुतरता रहा यहाँ तक कि हिरन आज़ाद हो गई। अब हिरन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हिरन, कौवा और चूहे तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चों, पता है आपको। और फिर वो लोग जंगल में हंसी खुशी वापस आ गए। देखा बच्चों, दोस्ती की कहानी, दोस्ती में कितना फ़ायदा होता है और एक दूसरे का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दोस्ती को बहुत ही प्यार व मोहब्बत से निभाना। कल तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय।